हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द डिस्कवरिंग स्टोरीज पर। आज फिर से हम आ चुके हैं एक अलग शख्सियत से आपको रूबरू कराने। दोस्तों, आपने बिहार की व्यावसायिक पटल पर सफलता की कहानी तो बहुत सुनी होगी, मगर प्रेरणा की काफ़ी कम। आज ऐसे ही एक शख्स हैं हमारे बीच, अमरदीप कुमार जी, जो कि समस्तीपुर जिला के रामपुर समतू गाँव के निवासी। मेहनत, काबिलियत और सफलता, इन तीनों चीज़ों का अगर आपको मिश्रण देखना हो दोस्तों, तो आप अमरदीप कुमार जी की जीवन गाथा से आप सीख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार में जन्मा शख्स जीवन में कई संघर्षों का उन्होंने सामना किया, बट उस सारे संघर्षों को से उन्होंने लड़ा और लड़ने के बाद एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने एक ब्लू कॉलर नौकरी भी की। लेकिन इन तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए अपनी गांव की समस्या को उन्होंने बहुत करीब से देखा था, इसलिए उन्होंने अपने गांव में एक अगरबत्ती की और आज उस अगरबत्ती उद्योग के कारण कम से कम वो अपने गांव के 100 से 150 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आज उनके कंपनी का टर्नओवर साल में 2.5 से 3 करोड़ रुपया है दोस्तों। तो आइए हम और आप मिलकर अमरदीप जी से मिलें और निश्चित रूप से हमको और आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, स्वागत है अमरदीप जी का हमारे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमरदीप जी हमारे YouTube चैनल द डिस्कवरिंग स्टोरीज पे। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम अमरदीप कुमार है। मैं इसी रामपुर समथू गांव का रहने वाला हूं, जो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और मैं मोरंग देश अगरबत्ती का फाउंडिंग टीम मेंबर हूं जी। सर, आप अपना थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारे दर्शकों को बताएं। क्या आपका इस मोरंग अगरबत्ती प्रोडक्शन से पहले आपका क्या रहा है लाइफ? मेरा एजुकेशन जो है, हमने एमफिल किया है पॉलिटिकल साइंस में और एमबीए किया है सेल्स एंड मार्केटिंग में। हमने पीएचडी में ड्रॉप आउट था और मैं उसके बाद डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, इंक्लूडिंग कई फाइनेंस कंपनी, इंक्लूडिंग बैंक्स एंड ऑल, और इंडिया में एंड इंडिया के बाहर साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड डिफरेंट लोकेशंस पर काम किया। काम करके इंडिया बैक आ गया, तो लगभग हमें 15-16 साल का हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा है जी। सर, आपने बोला कि मैं पीएचडी ड्रॉप आउट हूँ जी। सर, अक्सर मैंने देखा है सफल बिजनेसमैन को, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे ड्रॉप आउट होकर और फिर अपना एक अलग ही लाइफ स्टाइल शुरू करते। ये ड्रॉप आउट की क्या कहानी है सर? कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन यस, मुझे लग रहा था कि अब कुछ करना है। लगातार एक लंबी पढ़ाई और साथ साथ मैं चाह रहा था कि जो हमने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हो। जब मैं पीएचडी छत्तीसगढ़ में कर रहा था और वहाँ पर पीएचडी के ड्यूरेशन में ही मुझे एक ब्रेक मिला। एक कंपनी है जेम्स एजुकेशन बोर्ड के दुबई की, और उसके साथ तो उसके बाद हमने पीएचडी छोड़ा और पीएचडी छोड़ करके मैं इमीडिएटली आया। मैं बहुत ही अच्छी टॉपिक था जिस पर मैं सर्वे कर रहा था, पीएचडी वाला काम कर रहा था, कि रूरल डेवलपमेंट में ई गवर्नेंस का क्या इम्पैक्ट है। ये मेरा बेसिकली पीएचडी में टॉपिक था। हमने एमफिल में भी सेम टॉपिक पर सबमिट किया था। हमने दांतेवाड़ा, जगदलपुर, बीजापुर जैसे नक्सल इफेक्टेड एरिया में वहाँ पर सर्वे करा था। गाँव के लोगों के लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है, वो सारी चीज़ें हमने देखा है वहाँ पर। कहीं ना कहीं उसी चीज़ से प्रेरणा मुझे मिली और मैं आगे के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाया और आगे बढ़ा। सर, आप बड़े बड़े शहर में आपने नौकरी किया है, फॉरेन भी जाने का आपको मौका मिला नौकरी के दौरान। उसके बाद अचानक बिहार राज्य में आना, उसमें भी एक छोटे से गांव से एक बिजनेस की शुरुआत करना, ये अपने आप में काफी चैलेंजिंग होगा सर आपके लिए भी शुरुआती दौर में। तो आपने इस संघर्ष को कैसे फेस किया सर? कैसे इससे आपने एक अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया? इसमें बहुत सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा होगा। एब्सोल्युटली। जब भी कुछ शुरुआत करते हैं तो कई तरीके की परेशानियां आती हैं। अपने अमूमन बिहार के लोग हर साल आप देखेंगे कि यूपीएससी, बीपीएससी और ऑल काइंड ऑफ जो टॉप एग्जाम है, उसमें टॉप 10 में बिहारियों का दबदबा रहता है। ये पढ़ लिख करके बाहर चले जाते हैं, फिर कभी लौट के नहीं आते। और बहुत सारे ऐसे सफल लोग हैं जो अपने जीवन में तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है, लेकिन समाज के लिए कई बार वो छूट जाता है उनसे, या कोई जिम्मेदारियों की वजह से वो उससे अलग हो जाते हैं। मेरे दिमाग में क्लियर था कि जब मैं लौटूंगा तो 100% सोसाइटी के लिए करूंगा।
हमारी वाइफ का इसमें बड़ी प्रेरणा रही। वाइफ ने क्लियर मुझे बोला, मैं जैसा ऑलरेडी बताया कि मैं कभी लौट के नहीं आना चाहता था, मैं भी उन्हीं बिहारियों की भीड़ में था। मेरी वाइफ ने इसके लिए प्रेरित किया कि नहीं, हमें लौटना है। बिहार के लोग बिहार से बाहर जाकर बिहारियों को ही बुराई करते हैं, बोलते हैं दे डोंट हैव सिविक सेंस, देन हु विल टेक केयर, समबडी हैज टू कम हियर एंड स्टार्ट समथिंग न्यू फॉर द सोसाइटी। तो हमने वहां से कम बैक किया। कम बैक करके मैं 27 लाख के पैकेज पे था और मैं उस नौकरी को रिजाइन किया, और रिजाइन करके मैं चाहता था कि समाज के लिए कुछ कर सकूं जिसमें फुल टाइम उनका सॉल्यूशन हो सके। मैं बैंगलोर में काफी सारी सोशल वर्क किया, तो मुझे लगता था कि बैंगलोर में ऑलरेडी वेपर लाइट जल रहा है जहां मैं दिया जलाने की कोशिश कर रहा हूं। वहां पर हमने फीडिंग इंडिया बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलकर के जब हम लोग 9 to 6 का जॉब करता था और इतना थके होने के बावजूद भी हम लोग अपने अपने कार निकालते थे और जाकर के सोसाइटी से कई सारे शादी पार्टी से फूड वेस्टेज, जो यूज्ड फूड है, उसको लेकर के हम लोग जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते थे ऐसे स्लम एरिया में जहां पर 2 शाम का खाना खाने को इशू है। लेकिन मुझे लगता था कि इनका फुल टाइम सॉल्यूशन क्या हो सकता है अगर हम किसी को एक शाम खाना खिला दें, ऐसा करें जिससे सम्मानजनक वे में वो खुद खा सकें। इसलिए हमने यहाँ पर आकर के शुरुआत करी। काफी सारी परेशानियां रही, चाहे सामाजिक एक्सेप्टेंस का हो, चाहे वो फिनेंशियल चीजें हो, चाहे वो यहाँ पर काम करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक का हो, या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो। ये सारी परेशानियां रही, लेकिन सारी परेशानियों को हम लोगों ने हैंडल किया और उसको आगे बढ़ाया। तो सर, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का बहुत सारा प्लांट है अपने शहर में भी, अपने देश में भी। आपके अगरबत्ती में सर क्या खास है जो और में नहीं है सर? बिल्कुल, हमने बहुत सारी चीजों का है अंतर। एक तो जो लोकल बनाते हैं उनकी बहुत अच्छी पैकेजिंग क्वालिटी नहीं होती। वो कई बार BIS, अभी तक अगरबत्ती में गवर्नमेंट का कोई BIS नहीं है। इट मींस कि कोई स्टैंडर्ड मानक नहीं है, लेकिन हमने उसको प्रॉपर स्टैंडर्ड शुरू से फॉलो किया। बिकॉज प्रशासन का, स्पेशली DM साहब का एक कंप्लीट गाइडलाइन था और उन्होंने काफी सपोर्ट किया। तो उनका गाइडलाइन था कि नहीं, हमें एक स्टैंडर्ड मानक यूज करना है। हमने प्रोडक्ट को बनाया, पैकेजिंग बेहतर किया, हमने उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी बेहतर करी। नॉर्मल जो बनाते हैं आप चारकोल से और वुड पाउडर से बनाते हैं, हमने उसमें फूल का मिक्सअप किया। तो जो अगरबत्ती आप जलाते हैं उस अगरबत्ती के दूसरे नॉर्मल की तुलना में इसमें खुशबू भी बेहतर है, साथ साथ उसका पॉल्यूशन लेवल भी कम है। आप कोई भी जलता हुआ वस्तु हमेशा कार्बन प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब आप किसी फूल का यूज करते हैं, किसी नेचुरल चीजों का यूज करते हैं, तो ना केवल खुशबू अच्छी होती है बल्कि वह पर्यावरण के लिए भी काफी बेहतर है। और उस मायने में हमने एक यूनिक काम करा। DM साहब के गाइडलाइन में हमने यहाँ पर कई जगह से फूल उठाया और फूल के थ्रू बनाया। इस मायने में मतलब हमारा 3-4 चीज अगर हम बात करें तो एक तो हमारी प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, उसके साथ साथ हमने यूनिक प्रयोग किया है फूल के थ्रू, और साथ साथ अभी हम लोग जो गाय के गोबर से बना रहे हैं, पूसा के ही एक पर्सन है जिन्होंने हमें गाय के गोबर का डस्ट दिया था और उसके बाद हमने उस पर एक्सपेरिमेंट किया है। तो हमारे पास 3-4 टाइप के वेरिएंट हैं जो यूनिक है अभी तक के मार्केट में जो अवेलेबल है उसके कंपैरिजन। आपने फूल की बात की, गोबर की बात की, तो ये डेली यूजेस में कितना टन कहें या किलो कहें, कितना यूज आप कर लेते हो अगरबत्ती बनाने में फूल का, गोबर का? मतलब हर दिन इसका कितना खपत है सर? पर डे का कम से कम 100 kg के आसपास आ जा रहा है अभी इनिशियल स्टेज में। अभी हमें और रिक्वायरमेंट है। मैं बात कर रहा हूँ, लगातार हमने बात करी है अपने DM साहब से भी और कई जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उनसे बात करी है कि हम डिफरेंट लोकेशन के जो मंदिर के यूज्ड फूल हैं उनको भी यूज करें, और साथ साथ फार्मर को भी मोटिवेट करें कि फार्मर फूल का प्रोडक्शन करें, और उस फूल से हमें दोहरा फायदा होगा। एक फूल वेस्टेज का हम अगरबत्ती बनाएंगे और दूसरे उसी फूल के अर्ग निकालकर हम परफ्यूम भी रेडी करेंगे जो कि यूनिक होगा। अभी तक परफ्यूम का गढ़ केवल और केवल बैंगलोर के पास में मैसूर एक जगह है, उसको माना जाता है। आज भी बैंगलोर पूरी दुनिया में और देश में स्पेशली 70% अगरबत्ती प्रोडक्शन करता है। ये नॉर्थ बिहार का पहली ऐसी कंपनी है जो ये सारी चीजों को एक साथ प्रोडक्शन कर रहा है। मतलब हम मान के चलें कि बहुत जल्दी आपके वेंचर्स में परफ्यूम भी ऐड होगा? एब्सोल्युटली। हमने तुलसी पर काम किया है, तुलसी का ऑलरेडी काम किया है। बिकॉज वाइफ के बायोकेमिस्ट होने के कारण हमें काफी कुछ टेक्निकल सपोर्ट मिल जाता है, तो हमने उस पर शुरुआत करी है। धीरे धीरे हम और भी चीजों को करेंगे। हम एक टेक्निकल लैब बनाने जा रहे हैं जल्दी। उस लैब में सारी टेस्टिंग होगी और टेस्टिंग होकर के हम परफ्यूम बनाएंगे। जी सर, यहाँ आने से पहले मैंने आपके बारे में कुछ रिसर्च किया, तो आपके इस स्टार्टअप को सफल बनाने में एक व्यक्ति, आपकी पत्नी का तो अहम योगदान रहा ही सर, आपके हर मोड़ पे आपके साथ खड़ी रही।
एक और अहम व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो जिला प्रशासन हमारे डीएम योगेंद्र कुमार जी का है। तो उनकी और आपकी जो जुगलबंदी है सर, इस खास करके इस मोरंग अगरबत्ती को फेमस करने में और बड़ा करने में उनका क्या योगदान रहा है सर? नहीं, रियली आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि डीएम साहब ने एक हीरो की तरह हमारे लाइफ में एंट्री किया। और जब हम अगरबत्ती बना करके उनसे मिलने गए तो मेरा कोई परिचय नहीं था, एक आम नागरिक की हैसियत से मैं मिलने गया था। और जब मैंने उनको दिखाया कि ये हमने बनाया है, विद इन 5 मिनट उन्होंने बोला मेरे से क्या मदद चाहिए। मैंने उनको बताया कि सर हमारे पास जो पैसे थे हमने सारे पैसे लगा दिए हैं, अभी मुझे और 10 से 12 लाख रुपए चाहिए। उन्होंने बिना सोचे समझे तुरंत मुझे बोला कि मैं 25 लाख देता हूं, आप प्लान करो और बेहतर करने के लिए। जबकि मैं डिटेल्स में कुछ भी बात नहीं किया था। 5 मिनट की उस मीटिंग ने हमारे आने वाले 50 साल के जनरेशन को चेंज किया है। सो मैं रियली आभारी हूं हमेशा के लिए अपने डीएम साहब का। ये सर आपके आंख में सर फीलिंग दिख रहा है सर डीएम साहब की। मैं अपने दर्शकों को ही बताऊंगा कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। आप बस परिश्रम कीजिए, आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आई एम रियली सॉरी, लेकिन डीएम साहब ने जो किया है, जिस तरीके से आर्थिक मदद, मानसिक संबल और पूरी कंपनी की स्ट्रैटेजी बनाने में एक डीएम की हैसियत के साथ साथ एक अभिभावक के तौर पर भी उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। उनका मन था विजिट करेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर अगर उद्घाटन कर देंगे तो हमारे लिए बेहतर हो। तो उन्होंने आकर के उद्घाटन भी किया हमारी फैक्ट्री का, और फिर से कई सारे सजेशन रास्ते में दिया उन्होंने, और साथ साथ कई ऐसे लोगों से कनेक्ट कराया जो इसी जिला के थे लेकिन मैं नहीं जानता था। और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काफी बड़ा नाम किया था, जिसमें गौतम जी हैं, जिसमें अभी रिसेंटली मेजर साहब का टूल्स आना हुआ था। तो ऐसे लोगों से मिलवाया। हमारे प्रिय मित्र अभी सुधांशु जी हैं, ये सारे लोगों से डीएम साहब ने ही मुझे मिलवाया था, और उन सब से मैं मिला, और ये सारे नेटवर्किंग हमें मार्केटिंग में मदद किया। सो रियली थैंकफुल टू यू सर। सर मैंने और रिसर्च किया कर रहा था आपके बारे में, तो पता चला बिहार के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, वो भी सर आपसे मिलने या आपके फैक्ट्री पे आए हुए हैं सर। तो ये क्या कहानी है सर? बिल्कुल, हाँ, एक्चुअल में समाधान यात्रा के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय का अलग अलग जगह विजिट हो रहा था। उसी ड्यूरेशन में यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर में भी काफी सारा सोशल वर्क किया है। एग्रीकल्चर में हमने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी लगवाया था, जो कि यूनिक था, फर्स्ट टाइम स्ट्रॉबेरी लग रहा था। तो जिला कृषि पदाधिकारी और अपने डीएम साहब दोनों उस जगह पर विजिट कर चुके थे। तो उनके मन में था कि वहां हम सीएम को दिखाएंगे, और उस आसपास में दिखाने के लिए काफी कुछ है, इंक्लूडिंग आपकी अगरबत्ती फैक्ट्री। लेकिन प्रशासनिक कारणों से वो फैक्ट्री पर कंप्लीट नहीं आ पाए थे। लेकिन हम लोगों ने बगल में ही एक स्टॉल लगाया था जहां पर पूरी चीजें तैयारी थी, और वहां पर मुख्यमंत्री महोदय का विजिट हुआ। उन्होंने हमारी अगरबत्ती भी ली और काफी अप्रिशिएट किया सारी चीजों को लेकर। तो ये भी क्रेडिट कंप्लीटली अपने डीएम साहब को जाता है, जिसकी वजह से हमें मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का मौका मिला, और उन्होंने इन चीजों को समझा और सराहा। आपके सर अभी कंपनी का एनुअल टर्नओवर क्या है सर? अभी हम लोग 2.5 CR पर पहुंच गए हैं, और लगातार बढ़ रही है जर्नी। और इस साल के बाद अगले साल तक हम लोग हो सकता है कि 10 CR तक पहुंचेंगे, जिस रफ्तार से सीएम अपने चीजें बढ़ रही है और टीम साइज बढ़ रही है। अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, आप इमेजिन कर सकते हैं एक छोटे से गांव में इन्होंने अपना स्टार्टअप की शुरुआत की, और आज इनका टर्नओवर 2.5 करोड़ है और टारगेट 10 करोड़ का है। तो बस आपके अंदर अगर काबिलियत हो तो जिंदगी में कोई भी अड़चन आए आप उससे लड़ना सीख सकते हैं, आप उससे आगे बढ़ सकते हैं और सफलता को हासिल कर सकते हैं। इसके जीता जागता मिसाल है हमारे अमरदीप जी। थैंक यू सर। आपके बारे में ये तो सारा बिजनेस के बारे में आपने बताया। अगर मैं आपके थोड़ा और पीछे के लाइफ में जाऊं, जब मतलब स्टूडेंट लाइफ में या उससे भी पहले,
तो एक काफ़ी मार्मिक कहानी है सर आपके बारे में कि आप इसी समस्तीपुर शहर में एक लक्ष्मी टॉकीज है सर, उसकी बगल वाले एक उस समय उसके बगल में एक महतो होटल था, वहाँ पे आप प्लेट धोने का भी आपने काम किया है। उस जर्नी से यहाँ तक आने के लिए सर आप सबसे पहले तो आप मुझे वो बताएं कि उस प्लेट धोने के काम से आप बाहर कैसे निकले और कैसे अपने फिर एजुकेशन लाइन में गए, वहाँ पढ़ाई लिखाई किया, फिर आप यहाँ तक पहुँचे। करेक्ट। हाँ, ये कहानियां सबके पास है, सारे लोगों ने एक अलग तरह से किया है काम, तभी सफल होते हैं और एक लंबा समय लगता है इन सारी सफलताओं के पीछे। एक दुष्यंत कुमार का लाइन है जो मैंने पढ़ा और सुना है, वो हमेशा चाहते हैं कि कोई और पड़ोस के घर से कोई भगत सिंह बने ताकि उनका फायदा सबको मिल जाए, लेकिन वो अगर कुछ दुर्घटना होती है तो वो अकेले जाए। उसमें वो लाइन मेंशन किया है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने से नहीं तो तेरे सीने से सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो मेरी शुरुआत ऐसी ही थी, मैं उस कविता से प्रेरित था 10th में, और यहां से हमारे इस घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्कूल है जहां जाना डेली का, और डेली पढ़ने के बाद अपने लाइवलीहुड के लिए काम करना बड़ा टफ था, नो डाउट। 89 से लेकर के 96 तक जिस महतो होटल की आपने जिक्र किया है वहां पर मैं काम करता था। मॉर्निंग 7 बजे से लेकर के रात के 1 बजे तक वहां पर काम करना होता था। हालांकि होटल ऑनर काफी अच्छे थे, उन्होंने काफी सारा सपोर्ट किया, लेकिन वो रात के 1 बजे की भी कहानी है, क्योंकि वो बगल में सिनेमा हॉल है और सिनेमा हॉल में रात में शो टूटता था उसका 12 बजे 9 से 12 वाला, तो रात में उसके यहाँ कस्टमर आते थे, तो वो बोलते थे कि रात में जग करके रहोगे तो ज्यादा बढ़िया इनकम आएगा और ऐसा करके। तो उस समय में काफी सारे ऐसे लोग आते थे जो ड्रिंक करके कई बार मिसबिहेव करते थे, कई बार अब्यूजिंग एंड ऑल सब चलता था, लेकिन मैं उन सारी चीजों को झेला और होटल के ऑनर ने हमें बताया कि नहीं, तुम पढ़ने में ठीक हो, पढ़ो, कल तुम्हारा बदलेगा। आज दुर्भाग्यवश वो हमारी सफलता देखने के लिए नहीं है, लेकिन उनकी हेल्प और उनका जो सपोर्ट है वो आजीवन याद रहेगा। वहां से 8 रुपया रोज पर मैं मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक काम करता था, और उसी 8 रुपया से काफी सारी चीजों को हमने घर भी चलाया और अपनी जरूरत की चीजों को भी पूरा किया, और पूरा करते हुए हमने 10th पास करी। 10th पास करने के बाद फिर मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। किसी ने सजेस्ट किया कि पढ़ने में ठीक हो तो होटल का काम छोड़ो, इवन होटल के लोगों ने भी सजेस्ट किया कि आप पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाओ। मैं ट्यूशन पढ़ा करके मैंने एक कोचिंग खोला था मॉडर्न कोचिंग सेंटर के नाम से, मथुरापुर के पास में ही, और वहां से उस कोचिंग की जर्नी रही। फिर मैं पटना गया, पटना में भी एक कोचिंग एस्टैब्लिश किया। फिर मैं दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में मैं IAS के लिए 2 बार मेंस दिया, झारखंड PSC का इंटरव्यू तक मैं पहुंचा। फिर ऐसा जर्नी होते हुए मैंने फाइनली PhD में आकर के ड्रॉप आउट किया। आपके अगर देखा जाए सर तो आपकी पूरी जीवनी पे एक मूवी बन सकती है। कहाँ से आपने शुरुआत की और आज आप कहाँ हैं और आगे कहाँ तक जाइएगा, मतलब खुला आसमान है सर आपके लिए। थैंक यू। यस, अभी बहुत सारी कहानियां लिखनी बाकी है। अभी तो जस्ट हमने एक प्रियम्बल लिखा है, चैप्टर है। अभी तो आपने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। करना है, बिल्कुल करना है जी सर, अगर मैं चाहूंगा तो हमारे दर्शकों को अपने फैक्ट्री का थोड़ा विजिट कराएं। बिल्कुल। कैसे काम आप करते हैं और इसमें कितने वर्कर हैं सर? टोटल 100 लोग हैं, जो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट जिस तरीके का है उसके अकॉर्डिंग प्लेस होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 100 लोग हैं, जिसमें मार्केटिंग टीम है, प्रोडक्शन टीम है, अकाउंट्स के लोग हैं, और उसमें अभी हमने एडवर्टीजमेंट के लिए भी टीम बनाए हुए है जो ब्रांडिंग एंड होर्डिंग्स के लिए काम करता है। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंट टीम है जिसमें सीनियर एंड सेमी सीनियर मैनेजमेंट है जो पूरी चीजों को देख रहे हैं। तो ये ब्रांडिंग और मार्केटिंग केवल बिहार लेवल तक है या फिर ऑल ओवर इंडिया? नहीं, अभी हम 4 स्टेट में कर रहे हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी टिल वाराणसी। इन सारे बिहार में लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट को हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर आफ्टर मार्च हमारी प्लानिंग है पैन इंडिया लॉन्च करने के लिए, जिसकी लॉन्चिंग हम लोग में भी दिल्ली में एक कॉल सेंटर खोलेंगे गाँव के आसपास में। उस कॉल सेंटर से सारी चीजें कंट्रोल होंगी, और हमारी टीम में कुछ नए टीम मेंबर का ज्वाइन हुआ है। जल्दी ही वो सारे लोग एक नए स्ट्रेटजी के साथ मार्च में हम अनाउंस करेंगे, और एक लार्ज स्केल पर प्लानिंग है पैन इंडिया इसको लॉन्च करने के। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।
काफी अच्छा लगा सर, आपने अभी विजिट कराया अपना पूरा फैक्ट्री, और किस तरीके से छोटे छोटे चीजों पे ध्यान रख के और किस तरीके से एक अगरबत्ती अपना एक रूप लेता है पैकेजिंग तक, आपने पूरा उसका एक हर छोटी छोटी चीज का आपने सेटअप तैयार करके रखा है, मशीन तैयार करके रखा है। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखा सर कि आपके फैक्ट्री में मर्द से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं सर। ये काफी अप्रिशिएबल है, खास करके गांव जैसे क्षेत्र में जहां आज भी महिलाएं निकलने से हिचकती है, उस महिलाओं को आपने घर से निकाल के और उसको एक रोजगार देने का काम किया है। ये काफी सराहनीय पहल है सर आपके लिए। थैंक यू। अमरदीप जी, ये आपके कंपनी का आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? एडवर्टाइजिंग को लेके आपने क्या प्लान किया है? आपका नेक्स्ट टर्नओवर का आपने क्या टारगेट सेट किया है? उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, हमारी अभी फ्यूचर प्लानिंग कई सारे एंगल से चल रहा है, जिसमें सबसे पहले तो हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है। अभी हम 2-3-4 स्टेट में टोटल सप्लाई कर रहे हैं, उसको हमें बढ़ा करके पैन इंडिया करनी है। दूसरा, प्रोडक्ट के रेंज में जैसे हम फूल की अगरबत्ती बना रहे हैं, उसके फूल की अगरबत्ती को और बृहद पैमाने पर लेकर के जाना है। साथ साथ हम इसे गल्फ में भी भेजेंगे आने वाले टाइम में। गल्फ स्पेशली जो ओमान है, मस्कट है, सऊदी अरेबिया है, यहाँ के लिए जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हैं, उसमें हमें डीएम साहब का हर कदम पे शानदार योगदान रहा है, और उनका इसमें उन्होंने खुद भी सजेस्ट किया था कि इन सारी चीजों को कंप्लीट करें और कंप्लीट करके इमीडिएटली भेजें। हमारे मेजर सुमन मजुमदार सर, जो हमारे सीनियर हुआ करते थे, हमारे कॉर्पोरेट के टाइम में हमारे बॉस होते थे, उनका जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी पहल है। और इस तरीके से टीम के साइज का बढ़ना, और साथ साथ हम आउटलेट खोलने वाले हैं अलग अलग शहर में, जहां पर अगरबत्ती मार्ट बोल करके केवल अगरबत्ती के रेंज मिलेंगे। जिस तरीके से आप डोमिनोज में पिज्जा के लिए जाते हैं, उस तरीके का अगरबत्ती का भी अपना एक रेंज होगा। साथ साथ हम किट देंगे डिफरेंट पूजा के लिए। सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए अलग पूजा सामग्री होती है, लेकिन आप छठ कर रहे हैं उसके लिए अलग पूजा की सामग्री है, तो उसका हम किट लॉन्च करने वाले हैं जल्दी ही। और इन सारे कामों में हमारी टीम का रियली सराहनीय योगदान है, जिसने शुरू से लेकर के आज तक लगातार काम किया है, जिसमें हमारे कुछ प्रमुख लोग हैं जिनका नाम लेना बहुत जरूरी है। जिसमें हमारे फाउंडिंग टीम मेंबर के तौर पर दिलीप रहा है, जो इसी गांव से है। हमारे अभिभावक के तौर पर अकाउंटेंट साहब आए, जिन्होंने अपने 27 साल के एक्सपीरियंस कैरियर को हमारे साथ झोंका है, और एक नई उम्मीद लेकर एक बचपन से 55 तक की टीम है, जहां पर अनुभव और जोश दोनों का शानदार संगम है। और उन जोश एंड अनुभव के साथ हम मिलकर चलेंगे। तो हम चाहते हैं कि जल्दी ही ये आने वाले 5 साल के अंदर में हम लोग इसे 100 CR का टारगेट रखा है, जो कि हाई टारगेट है, मगर जिस रफ्तार में चीजें चल रही है, हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा होगा। वी आर डैम श्योर। थैंक यू सर। आपका आत्मविश्वास सर देखने को मिल रहा है सर। अब मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं सर, आप 5 साल से पहले ही आपका जो ड्रीम टारगेट है, आप उसे निश्चित रूप से सर पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा से कोशिश करता रहा हूं कि आप जब चिंगारी जलाते हैं, उसकी रोशनी दूसरे तक 100% पहुंचती है। बस जलाने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। कई सारे जगह पर आपने मैंने जैसे बताया, जिस तरह से चीजें विकट टाइम था, उस टाइम को चीरते हुए बढ़ा। अब तो बहुत बेस्ट लेवल पे चीजें आई है, जिसमें काफी सारे लोगों ने सपोर्ट किया। थैंक यू। एक आखिरी सवाल सर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी सर आपके बारे में एक शॉर्ट मूवी बना के आपके बिजनेस के बारे में, अगरबत्ती प्रोडक्शन के बारे में दिखाया गया है सर। इसका क्या कहानी है सर? जी बिल्कुल। एक दिल्ली से टीम आई थी, एक 10th के स्टूडेंट ने उस पर प्रोजेक्ट किया था। वो आकर के यहाँ पर शूट किया था कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिसके द्वारा डीएम साहब ने हमें सपोर्ट किया, उसके द्वारा जो राशि मिली या सरकारी जो योजना है, उसका ग्रामीण विकास में किस तरह का योगदान है, इस पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। और उसको लंदन में जाकर के उन्होंने प्रेजेंट करा है। ऋषि सोनक जो वहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने उन्होंने प्रेजेंट करा है। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है, नो डाउट। अभी हमने जो शुरुआत करी है और जितनी लेडीज काम कर रही हैं, जिसका आपने यहाँ पर जिक्र किया, मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहूंगा। एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी और हम लोग सब लोग बैठे हुए थे, और हमने उनसे पूछा कि हमारे आने के बाद आपके जीवन में क्या योगदान हुआ है, क्या वैल्यू एड हुआ है। तो पहले तो उन्होंने बताया नहीं। कुछ देर की मीटिंग के बाद वो बताती हैं अपने यहाँ के लोकल लैंग्वेज में कि बउआ, हमारा पास पहले कुछ नहीं रह रहा है,
अभी 1,000 खूट में बांधल है, तो जो 1,000 है ना, दैट इज एफडी फॉर देम। उनके लिए एक तरीके का फिक्स डिपॉजिट है जिनके द्वारा वो आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज वो हमेशा पति के इनकम पर डिपेंड करते थे। आज वो खुद कमाती हैं तो न केवल खुद की जरूरत पूरा करते हैं बल्कि परिवार चलाने में भी अपने पति का, अपने परिवार का मदद करती हैं। जी, काफी शानदार अनुभव रहा सर आपके साथ। और निश्चित रूप से जब ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे आएगा, बहुत युवा जो अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो आपको निश्चित रूप से अमरदीप जी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं चाहूंगा, आप सभी से निवेदन करूंगा, एक बार इनके फैक्ट्री जरूर विजिट करें और देखें किस तरीके से ये जमीनी स्तर पे काम करते हैं।